जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो सिर्फ अकेला नहीं जाता। उसके साथ बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सपने, बहुत सारे किस्से और कहानियाँ चले जाते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने अपनी माँ को खोया, तो मैंने ये जाना कि कितना कुछ खो दिया ना। जिन किस्से कहानियों से परेशान हुआ करते थे, आज वो याद आती हैं। मम्मी की बचपन की घटनाएँ, नरेश की अम्मा जो कपड़े सिला करती थी, माँ जी जो घर छोड़कर जाते वक़्त मम्मी के हाथ में उनके भी बचपन के दिनों में चूड़ियाँ डालकर चली गई थीं। सोने की थी इसलिए बाद में वापस करा दिया मेरे नाना-नानी ने। उनके वो भाई-बहन के झगड़े, जिनमें वो बहुत शिकायती नज़र आती थी, लेकिन फिर भी अपने भाई-बहन से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था और शायद वो भी करते थे, क्योंकि वो रिश्तों की गर्माहट मैं आज के रिश्तों में महसूस नहीं करती, जो उनमें थी। एक लंबे वक़्त तक एक-दूसरे का साथ दिया, एक-दूसरे के साथ रहे, हमेशा जैसे भी जितना हो सका कनेक्ट हुए। पता है, अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ते तो हम खुद ही हैं, लेकिन हमारे जब रिश्ते साथ खड़े हो जाते हैं ना हाथ पकड़ के, हमें इमोशनली बैकअप दे देते हैं, वो भी बहुत होता है। मम्मी की वो उनसे सबसे छोटी-छोटी नाराज़गियाँ, उनकी कज़न्स, शशि वाला और ऐसे बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ, हीरा लाल की कहानी, वो कहानी जिसमें एक रानी कबूतरी को अपनी बेटी बना लेती है और राजा को वो बोल देती है कि अगर आप बेटी को देखेंगे तो वो मर जाएगी। फिर भगवान शिव और माता पार्वती कृपा करके उस कबूतरी को ही इंसान बना देते हैं। बहुत सारी कहानियाँ भी वो कहीं खो गईं। आज के बच्चे सिर्फ बुआ का रिश्ता जानते हैं और अब वो भी खत्म होता जा रहा है। लेकिन मेरी मम्मी की तो बुआ भी थी, फूआ भी थी। जग्गो बुआ, भग्गो बुआ, वो चलती थी ऐसे। उस समय की सुनहरी यादें जब मेरे नाना जी फुलेरा दोज पर दरवाजे पर बैठ जाया करते थे। वो कैंसर की वजह से उनकी जान गई, लेकिन उस स्टेज में भी जब वो इतने बीमार थे तब भी बेचारे दरवाजे के पास आकर बैठे, पैसे लेकर बैठे और जो भी चरणों में फूल रख कर गई बहन बेटी, उन्हें पैसे दिए। होगा कोई ऐसा कि भंगन को भी रक्षाबंधन का शगुन दे। आजकल तो लोगों को अपनी सगी बहन को देने में कष्ट होता है, ऐसे समय में कोई ऐसे निभा रहा था। बहुत महंगा खाना नहीं था, बहुत एक्सीलेंट चीज़ें नहीं थी, लेकिन मेरे नाना जी ने जो भी आया, जो भी पक रहा था, उसे बड़े प्यार से खिलाया और बहुत शौक से खिलाया। मिलेगा क्या कहीं ऐसा? क्या हम सब इस दुनिया के तलबगार नहीं हैं? हम भी वही रिश्तों की गर्माहट, वही प्यार नहीं चाहते? लेकिन अब हम भूल रहे हैं, अब हम इन चीज़ों को खो रहे हैं, इन अपनेपनों से दूर होते जा रहे हैं। मुझे बहुत हँसी आती है जब मैं सुनती हूँ कि कबूतर की बीट से असंख्य बीमारियां होने लगी। तो मुझे अपने घर का वो समय याद आता है जब हमारी खुली रसोई थी, तो चिड़िए आराम से अहाते में उतर आती थी और धीरे धीरे जो रसोई वाला एरिया था हमारे घर का, था तो वो ढका ही, लेकिन दरवाजे नहीं थे, तो सीधा आटे में चोंच मार के खाना खा के चली जाती थी। हम तो खुश होते थे इस बात से। और मेरी बड़ी बहन जो है वो बोलती कम थी, तो किसी ने बताया कि चिड़िया का झूठा पानी पिला दो तो ये बोलने लगेगी। उन्हें वो पानी पिलाया और वो बोली भी। तो आज तो सबको इन्फेक्शन, एलर्जीज और पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं। तो इंसान संकुचित होता जा रहा है, उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या दौलत खो रहे हैं। ये लोग क्या खुशियाँ पाएंगे जो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से डिस्टर्ब रहते हैं। मानो कि जन्म ही हमारा परेशान और डिस्टर्ब होने के लिए हुआ है। क्योंकि भैया, आप इस दुनिया में अगर आप आए हो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करेंगी। ये तो सिस्टम अपने अंदर विकसित करना होता है। और शायद हम 4 भाई बहन थे, मेरी मम्मी 5 भाई बहन थे,
और उनके आसपास बुआ पापा वगैरह इतने सारे थे, तो शायद उन लोगों के अंदर वो बचपन से ही सिस्टम विकसित था कि एक दूसरे के साथ बड़े आसानी से हंसते हुए समझौते कर लेते थे, तालमेल बिठा लेते थे, और शिकायतें और नाराजगियां होने के बावजूद भी एक ही जगह बैठकर एक थाली से खाना खा लेते थे। मुझे तो लगता है ये जरा भी अनहाइजीनिक नहीं था, ये बहुत बड़ी हीलिंग थी। इसी हीलिंग की आज हम सभी को जरूरत है। किसी को इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं चाहिए भैया, सबको चाहिए चाइल्ड हुड की ट्रेनिंग। माँ बाप के साथ बिताया हुआ वो कीमती समय, जिसमें माएँ कहानियाँ सुनाती थी और पिता की धमकी हमें सुला देती थी। तो ये एक अजीब जादू भरी दुनिया होती है, और ये हमें विकसित करती है। आज ओवर प्रोटेक्शन के नाम पे, ओवर केयर के नाम पे, चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम पे बच्चों की ज़िंदगी खराब की जा रही है। आज हम कहते हैं शादी नहीं करते और लोग स्लीप डिवोर्स ले रहे हैं, मतलब अलग अलग बेडरूम में सोते हैं। भाई सोएंगे ही ना, क्योंकि हम तो ऐसे सोते थे कि एक ही कमरे में सब सो गए, सबके लग गए बिस्तर, कभी जमीन पे, दिवाली के ऊपर जमीन पे लग गए, और वैसे नहीं तो छोटे छोटे फोल्डिंग बेड या खाट डाल डाल के सो गए। भाई अब आपका क्या है, आप तो छोटे से बच्चे को सेपरेट रूम में डाल देते हैं। आपके पास वक्त ही नहीं है बच्चे से कहानी सुनाने का, बात करने का, नैतिक शिक्षा देने का। आपकी मॉरल स्टोरीज वेस्ट से आ रही हैं, जबकि हमारा देश भरा पड़ा है। पन्ना अध्याय से पढ़कर कौन होगी, और मुझे नहीं लगता बच्चों को पता भी होगा पन्ना अध्याय का, क्योंकि सभी वेस्टर्न एजुकेशन में लगे पड़े हैं। खैर मेरा ये विषय नहीं है, मुझे तो बात करनी है आज उन दिनों की जब सच में दुनिया खूबसूरत हुआ करती थी। मेरी माँ सुनाती थी कि मेरे बड़े वाले मामा जी को मेरी बड़ी मौसी ने एक दिन बहका के, प्रोवोक करके मिट्टी का तेल पिला दिया। दोनों मिट्टी का तेल लेने गए थे राशन की दुकान से, रास्ते में उन्हें मिट्टी का तेल वो पी गए। अप्रॉक्स 1 लीटर के आसपास था, उसमें से थोड़ा सा ही पिया था, और फिर वो बेहोश हो गए। उनको डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद वो थोड़े से स्लो हो गए। ऐसा सब कहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया और वो एकदम ठीक हो गए और नॉर्मल लाइफ जीते रहे, और अच्छी पोस्ट, हायर पोस्ट, रैंक पोस्ट पर ही थे। मम्मी को अपना मायका बहुत ज़्यादा पसंद था, और वहाँ वो इतना फ्रैंकली घूमा करती थी कि उनके दर्द तकलीफें सब गायब हो जाया करते थे। एक्सट्रीमली हैप्पी। आज मैं देखती हूँ मम्मी की जो अलमारी है उससे काफ़ी सामान तो कम हो गया है, बाकी भी निकाल ही दिया जाएगा मुझे पता है, क्योंकि कब तक हम रखेंगे ना जाने वाले का सामान। एक ना एक दिन वो सामान हटता ही है। मेरे लिए पेनफुल इवेंट है, मैं नहीं चाहती मम्मी का कुछ भी सामान हटे, मुझे बहुत दर्द होगा, लेकिन मुझे इस दर्द से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये चीज़ होगी ना। अब नहीं तो 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, इवन मेरे पापा ही निकालना चाहते हैं। जब मम्मी की वो छोटी सी दुनिया उनके बेड के पास जो थी, अब भी है। 1 साल तो हमें कोई सामान नहीं हटाना, लेकिन फिर एक दिन जब हटेगी, बहुत दुख देगी। ये जो जर्नी होती है ना हमारी, ये बहुत इमोशनल और पेनफुल होती है। जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है और अचानक चला जाए तो कितना पेनफुल होता है। मैं अनमैरिड हूँ तो शायद मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ दैट पिक्चर। शायद मैं मैरिड होती तो मैं इन सब चीज़ों को इतना कंसीडर नहीं करती, जैसा मेरी नेचर है। एज ए पार्ट ऑफ लाइफ मैं भी एक्सेप्ट करती, क्योंकि मेरी दुनिया कहीं और शिफ्ट हो चुकी होती। लेकिन आज ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत पेनफुल है, और मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि वो मुझे शक्ति दे। वो मुझे शक्ति दे इन स्थितियों को सहने की, और मैं मम्मी से ही शक्ति मांगती हूँ, ताकत मांगती हूँ, हिम्मत मांगती हूँ। वो ज़रूर देंगी।
हमारी ज़िंदगी में जो आज है, उन्हें पूरे दिल से और सम्मान से एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि एक दिन जब वो लोग नहीं रहते, तो उनकी यादें ही रह जाती हैं। मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग किसी प्रमोशन के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही। इट इज़ माई अनदर वे टू स्टे कनेक्टेड विद मेमोरीज। इससे पहले कि वक्त मेरे यादों को छीन ले या धूमिल कर ले, मैं उन्हें कह देना चाहती हूँ। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।